नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब से कुछ दिन पश्चात अर्थात 2 तारीख को धन त्रयोदशी का महापर्व आ रहा है और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ये कामना ना करता हो कि माँ लक्ष्मी का स्थायी वास मेरे घर में हो। और आज आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, जिसे शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी धन त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल के समय इन 7 वस्तुओं को अपने घर ले आता है तो माँ लक्ष्मी का होता है उस घर में स्थायी वास और गरीब व्यक्ति भी बन जाता है धनवान। कौन सी है वह 7 वस्तुएं, इसके बारे में एक एक कर आपको प्रमाणित रूप के अंदर जानकारी देने जा रहा हूं। और आपके लिए सबसे बेहद अच्छी बात यह है कि इन 7 वस्तुओं का जो खर्च है वो मात्र 100 से 150 रुपए का होगा। तो कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से कर सकता है, क्योंकि अपनी श्रद्धा अनुसार धन त्रयोदशी पर लोग अलग अलग स्वरूप के वस्तुएं खरीदते हैं। कोई चांदी खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई सोना खरीदता है। हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हम 100 से 150 रुपए की ये 7 वस्तुएं धन त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल के अंदर अपने घर लाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि इस स्वरूप में आप इन 7 वस्तुओं को अपने पूजा स्थान के अंदर स्थापित करते हैं, मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके लिए अवश्य बनकर आने वाला है। तो पहली अवस्था के अंदर जो धन त्रयोदशी के दिन आपको खरीदना है वो है मित्रों झाड़ू। जी हाँ, एक झाड़ू आपको धन त्रयोदशी के दिन अवश्य खरीदनी चाहिए। बहुत से लोग धन त्रयोदशी को झाड़ू खरीदने के लिए तो बोलते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि ये लक्ष्मी का स्वरूप है। ये लक्ष्मी का स्वरूप नहीं है, ये आपके घर में सफाई करने का एक यंत्र है। और साधारण सी बात है, जिस घर में सफाई होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। तो इस दिन आपको एक झाड़ू खरीद कर लानी है। अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है तो झाड़ू खरीद के लाने के पश्चात में उस झाड़ू का आप छोटी कन्या से पूजन करवा सकते हैं। अन्यथा आप स्वयं भी उसके ऊपर तिलक निकालकर, मोली बांधकर और धन त्रयोदशी से दीपावली तक लगातार उस नई झाड़ू से ही आपको सफाई करनी चाहिए। पुरानी झाड़ू का प्रयोजन नहीं करना होता। और साथ में ही सायंकालीन समय में बिल्कुल भी घर में झाड़ू का प्रयोजन नहीं करना है। तो पहली अवस्था के अंदर झाड़ू खरीदना, जो कि एक सफाई का सूचक है, और जिस घर में सफाई का योग रहता है वहां लक्ष्मी का वास अवश्य रूप से होता है। किस समय खरीदना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी अवस्था के अंदर कहा गया है कि लक्ष्मी प्रिया हर्षधात्री। लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है हल्दी की गांठ, जिसमें साक्षात लक्ष्मी वास करती है। इस स्थिति के चलते यदि आप 5 हल्दी की गांठ धन त्रयोदशी के दिन लाते हैं और धन त्रयोदशी के दिन लाकर उसे शुद्धिकरण कर अपने पूजा स्थान के ऊपर रखें, तो ये एक अद्भुत योग आपके लिए बनकर देता है। क्या प्रयोजन करना है इस हल्दी की गांठ का, ये भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तीसरी वस्तु जिसे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और आप भी बहुत से लोग जानते होंगे, वो है मित्रों कमलगट्टा। जी हाँ, 5 कमलगट्टे आपको किसी भी पूजा की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। 5 कमलगट्टे लाने हैं, उन्हें शुद्ध जल से धोकर अपने पूजा स्थान पर रखेंगे। किस प्रकार से इनका प्रयोजन किया जाएगा ये सभी अवस्था मैं आपको बताऊंगा। धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी देव ने प्राकट्य स्वरूप बनाया था और जो अमृत की पान हुआ था, धन त्रयोदशी की स्थिति के योग में प्रकट हुआ था, उस अमृत पान से ही एक बूंद गिरी, जिसका निर्माण हुआ कौड़ी स्वरूप में। आपने देखा होगा लक्ष्मी जी की पूजा के अंदर जो सफेद कौड़ी होती है, पीली कौड़ी भी मिलती है, ये 5 कौड़ियां आपको लेकर आनी है। इन्हें भी धोकर अपने पूजा स्थान के ऊपर रखेंगे। इसके पश्चात जो अगली वस्तु का प्रयोजन बनता है मित्रों, ये बनता है आपके लिए आंवला, जिसका आप मुरब्बा बनाते हैं, अचार बनाते हैं, कई लोग इसे कच्चा भी खाते हैं। साबुत आपको 5 आंवले लेकर आने हैं। आंवले के वृक्ष को, आंवले के जो फल होते हैं, इनको साक्षात विष्णु का अति प्रिय माना जाता है। और इस अवस्था में आप लक्ष्मी को नहीं, विष्णु को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि एक अवस्था आप बड़े अच्छे से जानते हैं, जिस घर में स्वामी होते हैं वहां स्वामिनी को आना ही होता है।
इस स्थिति के चलते विष्णु स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आंवले का हम 5 आंवले लेकर आएंगे और बहुत ही अच्छी गतिविधि में इसके प्रयोजन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे इनको यूज करना है ये भी मैं बताऊंगा। इनको शुद्धिकरण से धोकर आप अपने पूजा स्थान पर रखें। और इसके पश्चात में एक अवस्था आपके लिए जो बनती है, ये बनती है साबुत नमक। जी हाँ, सेंधा नमक जिसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है, इसे कुछ 5-10 रुपए की मात्रा के अंदर ही लेकर आएं, ज़्यादा लाने की आवश्यकता नहीं है। इसे भी लाकर आप अपने पूजा स्थान के पास में ही रख लेंगे। और अंतिम स्थिति बनती है साबुत धनिया। धनिये की स्थिति को साक्षात जो हरा धनिया आता है वो नहीं, जो सूखा धनिया जिसे आप पीसकर सब्जी में प्रयोजन लाते हैं, उस साबुत धनिये की भी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लानी है, 5-10 रुपए का ही धनिया लाना है। और इसे भी आप अपने पूजा स्थान पर रख लीजिए। धन त्रयोदशी पर यह सामग्री आपको प्रदोष काल के समय में 3 बजे से 7 बजे के मध्य की ड्यूरेशन के अंदर ये सामग्री आप लेकर आए। इन सभी स्थितियों को आप पूजा में रख लें। जो झाड़ू का प्रयोजन है, धन त्रयोदशी के दिन आपको इसको यूज नहीं करना। अगले दिन प्रातः काल से इसी झाड़ू से आप घर में सफाई करें। इस पूजन स्थिति के अंदर ये जो सामग्री है, इसे धन त्रयोदशी के दिन, छोटी दीपावली के दिन वहीं रहना है। दीपावली, मुख्य दीपावली जिसे हम बड़ी दीपावली कहते हैं, उस दिन आपको जो पूजा लक्ष्मी जी की चौकी आप स्थापित करेंगे, उस पूजन के अंदर इन सभी सामग्री को आपको रखना है। रखने के पश्चात में ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का घर के सभी सदस्य कर पाएं, बहुत अच्छा है। अन्यथा घर के कोई भी मुख्य सदस्य या घर के कोई भी सदस्य इसे अवश्य करे, चाहे वो महिला हो, बालक हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, कोई भी कर सकते हैं। ऐसा करने के पश्चात के अंदर आप जब दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन लक्ष्मी जी का विसर्जन करेंगे, उससे पहले आपको क्या करना है? तो पहली अवस्था के अंदर झाड़ू का प्रयोजन तो आप उसी दिन से नया झाड़ू से ही झाड़ू को लगाएंगे। इसके पश्चात में जो आंवले होते हैं, इसे प्रसाद स्वरूप में चाहे मुरब्बा बनाकर, चाहे कच्चे, जैसा भी स्थिति हो, आप घर के सदस्य ले सकते हैं। अब हमारे पास बचता है कमलगट्टा, कौड़ी, हल्दी की गांठ, साबुत धनिया और नमक। इस अवस्था के अंदर जो नमक है, इसको एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर आप घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं, दरिद्रता का उस घर में प्रवेश नहीं होता जिस घर में धन त्रयोदशी के दिन साबुत नमक खरीदकर दीपावली तक उसे पूजन में रखा जाए और उसके पश्चात उसे मुख्य द्वार पर लगाया जाए। ये रक्षा कवच का योग बताया गया है। और साथ में ही जो हल्दी की गांठ है, कमलगट्टा है, साबुत धनिया है और कौड़ी है, इसे आप एक सिक्का डालकर छोटी सी लाल कपड़े के अंदर इन सभी 5 स्थितियों को रख दें। पोटली बनाकर लक्ष्मी स्वरूप में कामना का ध्यान करें कि माँ लक्ष्मी गणपति, कुबेर, रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ और भगवान विष्णु के साथ हमारे घर में स्थिर रूप से वास करे। हमारे घर में धन से संबंधित कभी माँ लक्ष्मी की कृपा से कोई कमी ना आए, ऐसी कामना का ध्यान कर कर, प्रणाम कर कर विसर्जन के पश्चात में इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रखिए। नित्य ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए इस पोटली को प्रणाम करें। कामना का ध्यान करें कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी वृद्धि करे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा ही होगा और गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस प्रयोजन से बन जाता है धनवान। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।